Hello everyone, this is Chitra Yadav, lecturer, Costume Design and Dressmaking Department, Government Women's Polytechnic College, अजमेर। आज मैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सरफेस ऑर्नामेंटेशन के यूनिट सेकेंड के बारे में आपको जानकारी दूंगी। स्टूडेंट्स, यूनिट सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक बेसिक स्टिचेस है। बेसिक स्टिचेस में फर्स्ट टॉपिक रनिंग स्टिच है। आज मैं आपको मशीन से रनिंग स्टिच किस प्रकार बनाई जाएगी और उससे एम्ब्रॉयडरी किस तरह से की जाएगी उसके बारे में आपको वीडियो दिखाऊंगी। रनिंग स्टिच सिखाने से पहले मैं आपको मशीन की जो रनिंग स्टिच है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगी। मशीन से रनिंग स्टिच हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो रनिंग स्टिच प्रेशर फुट लगा के बना सकते हैं, ऊपर एम्ब्रॉयडरी का धागा लगाया जाता है और नीचे नॉर्मल थ्रेड लगा के जब प्रेशर फुट से एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो उससे हम बॉर्डर डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये बॉर्डर डिज़ाइन प्राय एंगुलर शेप्स में होते हैं क्योंकि कर्व में प्रेशर फुट द्वारा चलाने में थोड़ी कठिनाई होती है। दूसरे प्रकार की रनिंग स्टिच हम प्रेशर फुट हटा के करते हैं। प्रेशर फुट हटा के जब हम मशीन चलाते हैं तो इसे हम फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इसमें हम मशीन के मूवमेंट को अपने इच्छानुसार चला सकते हैं और फ्रेम को आगे पीछे करके डिज़ाइंस के ऊपर चला सकते हैं। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी में जब हम रनिंग स्टिच बनाते हैं तो रनिंग स्टिच को हम आउटलाइन में बनाते हैं। आउटलाइन में रनिंग स्टिच को हम लाइन ड्राइंग कहते हैं। इससे सुंदर आउटलाइन पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं और रनिंग स्टिच से हम किसी भी पैटर्न को फिल भी कर सकते हैं और सुंदर एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं आपको फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताना चाहूँगी। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी हम ट्रेडल मशीन से अर्थात साधारण पैर वाली मशीन से या जिगजैग मशीन से करते हैं। इसमें हम मशीन के प्रेशर फुट को हटा देते हैं, वह फीड टॉक्स को या तो नीचे कर देते हैं या उन पर कवर प्लेट लगा दी जाती है। स्टिच लेंथ रेगुलेटर को नीचे 0 पर कर दिया जाता है। इसके बाद ऊपर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लगाकर वह नीचे बॉबिन में साधारण धागा भर दिया जाता है। कपड़े को फ्रेम में टाइट कसा जाता है। फिर मशीन को चलाने पर हम जिस डायरेक्शन में फ्रेम को घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी एम्ब्रॉयडरी बनती जाती है। इस प्रकार कपड़े पर प्रेशर फुट या फीड टॉक्स का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके द्वारा अनलिमिटेड डिज़ाइंस वेरिएशंस हम बना सकते हैं। फैब्रिक को हम हमारी इच्छानुसार डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। फ्रेम पर नियंत्रण के लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। थ्रेड की टेंशन में वेरिएशन करके, धागे व फैब्रिक के प्रकार में वेरिएशन करके फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी द्वारा कई वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए आवश्यक टूल्स व मटेरियल के बारे में जानकारी मैं आपको पहले के लेक्चर में दे चुकी हूँ। आज रनिंग स्टिच बनाने के लिए हमें जिन मटेरियल्स की आवश्यकता है उनके बारे में आपको मैं वापस से जानकारी दूंगी। फैब्रिक चाहिए हमें और पेपर बुकरम या स्टेबलाइज़र। पेपर बुकरम का एक साइड स्मूथ होता है, चिकना होता है। इस चिकनी सरफेस को हम फैब्रिक पर चिपकाएंगे। डिज़ाइन ट्रेस करने के लिए हमें ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता होगी। इस पर मैंने सिंपल डिज़ाइंस बना रखे हैं और इनको फैब्रिक पर किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगी।
डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कार्बन पेपर की आवश्यकता होगी। मैंने येलो कलर का कार्बन पेपर लिया है, जिसको मैं फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के डिज़ाइन को ट्रेस करूँगी। एम्ब्रॉयडरी के लिए मुझे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड चाहिए। सिल्क एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो कि ट्विस्टेड थ्रेड है, इसे हमें काम में लेना होगा। साथ ही फ्रेम और हमें सीजर्स की आवश्यकता होगी थ्रेड कटिंग के लिए। अब डिज़ाइन को किस प्रकार से ट्रेस किया जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक के ऊपर कार्बन पेपर रखेंगे और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। आउटलाइन के लिए मैं ये फ्लावर ट्रेस कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि येलो कार्बन पेपर से इस पर किस तरह से फ्लावर ट्रेस हो गया है। इस फ्लावर को ट्रेस करने के बाद अब मैं इस पर पेपर बुकरम चिपकाऊंगी। अब प्रेस द्वारा पेपर बुकरम को फैब्रिक पर चिपका लिया गया है। इसके बाद इस पर फ्रेम लगाया जाएगा। फ्रेम मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए किस प्रकार लगाया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं फाइनल ईयर में सरफेस ऑर्नामेंटेशन सब्जेक्ट में आपको मशीन एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में जानकारी दूंगी। मशीन एम्ब्रॉयडरीज़ की यूनिट फर्स्ट में आप विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए आवश्यक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जानकारी भी आप पहले के लेक्चर्स में प्राप्त कर चुके हैं। अब यूनिट सेकंड में मैं बेसिक स्टिचेस के बारे में आपको जानकारी दूंगी। बेसिक स्टिचेस में सबसे पहले रनिंग स्टिच है। रनिंग स्टिच को हम प्रेशर फुट के साथ या बिना प्रेशर फुट के साथ बना सकते हैं। प्रेशर फुट के साथ प्राय हम बॉर्डर डिज़ाइंस बनाते हैं जो कि एंगुलर पैटर्न्स होते हैं। इसमें कर्व पैटर्न बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए हम मशीन पर से प्रेशर फुट हटाकर और बिना प्रेशर फुट के रनिंग स्टिच बनाते हैं। बिना प्रेशर फुट के स्टिच बनाने पर इसे फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी में हम वेरियस डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। रनिंग स्टिच को प्राय हम आउटलाइन में बनाते हैं, जिसे हम लाइन ड्राइंग भी कहते हैं। इससे सुंदर आउटलाइन डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। रनिंग स्टिच को फिलिंग में भरकर हम डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट डिज़ाइंस सुंदर पैटर्न्स बना सकते हैं। फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी को हम मशीन पर प्रेशर फुट हटाकर बनाते हैं और इससे हम अनलिमिटेड स्टिचेस बना सकते हैं। ऊपर करेंगे और इसमें आप धागे को एक बार ऊपर लेंगे। फ्रेम एकदम टाइट होना चाहिए, फैब्रिक में किसी भी प्रकार के सलवट नहीं होने चाहिए। और पहले आप साइड में रफ फैब्रिक पर रनिंग स्टिच की प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस प्रकार से इसमें गर्ल्स आप जब देखती हैं कि मैं अपने हाथों से फ्रेम को मूव कर रही हूँ, इससे आपकी मशीन्स में डिज़ाइंस बन रही हैं। इसमें मैं अपनी इच्छा अनुसार कर्व में भी चला सकती हूँ और स्ट्रेट भी चला सकती हूँ।
अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए सिंपल चलाने पर, उसके बाद मैं कोई भी जो मोटिव है उस मोटिव पर प्रैक्टिस करूँगी। जैसे अब आप सर्किल में चलाएंगे तो आपको फ्रेम को मूव करना है। इसमें फीड डॉग्स का कोई कंट्रोल नहीं है, प्रेशर फुट का कोई कंट्रोल नहीं है। सर्किल बन चुका है। इसके बाद मैं जो ये धागा है इसको कट कर देती हूँ। और अब इसकी पत्तियाँ की मैं आउटलाइन कर रही हूँ। जो भी ट्रेस किया हुआ डिज़ाइन है उस डिज़ाइन पर हम फ्रेम को मूव करते रहेंगे और वह डिज़ाइन बनता जाएगा। अब आप देख रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीके से हम आउटलाइन स्टिच बना रहे हैं। अब इस प्रकार से ये फूल बनकर तैयार हो गया है। और यदि हम इसको और थिकनेस देना चाहें तो हम इस पर एक बार और एम्ब्रॉयडरी मशीन को चला देंगे, जिससे कि जो आउटलाइन है वो थिक हो जाएगी। अब मैं आपको रनिंग स्टिच फिलिंग में सिखाऊंगी। अब मैं फ्रेम को शिफ्ट कर लेती हूँ। और जो मैंने फूल फिलिंग के लिए छोटा सा फूल एक ट्रेस किया है उस पर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। पहले मैं फिल करने से पहले इसकी आउटलाइन बना लूँगी। आउटलाइन बनाने के बाद मैं इस पत्ती को रनिंग स्टिच को पास बना के और मैं इसको फिल करूँगी। इसमें स्टिच लेंथ का कोई रोल नहीं है। हमारे हाथ के मूवमेंट से स्टिच की लेंथ डिसाइड होगी कि किस स्पीड से हम इसको चला रहे हैं। फिलिंग के लिए आपको मशीन को धीरे चलाना होगा और पास रनिंग स्टिच बनाते हुए आपको पैटर्न को फिल करना होगा। जब पैटर्न फिल हो जाए तो उसकी आउटलाइन को आप दोबारा से बना देंगे। अब
अब ये पत्ती हमारी फिल हो गई है। ये आउटलाइन पैटर्न है जिसमें कि पत्तियाँ खाली है। ये मैंने सिंगल कलर में इसको फिल किया है। यदि मैं शेडेड धागा लूँ तो इसमें शेडिंग भी क्रिएट हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि आप रनिंग स्टिच से प्रेशर फुट से किस प्रकार रनिंग स्टिच से आउटलाइन से ये पैटर्न इस प्रकार कंप्लीट होगा। इस पर मैंने डबल लाइन बनाई है और फिलिंग से पैटर्न इस प्रकार से कंप्लीट होगा। अब आपको रनिंग स्टिच के 3 पैटर्न बनाने हैं, एक बॉर्डर पैटर्न, एक रनिंग स्टिच आउटलाइन पैटर्न और एक रनिंग स्टिच फिलिंग पैटर्न।